उत्तर प्रदेश सुपर टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं, जिसके अनुसार जो आंकड़े प्रस्तुत करने वाली एक विश्व स्तरीय संस्था है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तर पर आपके शिक्षकों का और छात्रों का जो अनुपात होना चाहिए उसको देखते हुए कितनी शिक्षकों की कमी चल रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का जब डेटा आया तो उन्होंने जानकारी दी कि 3,30,000 के करीब शिक्षकों की आवश्यकता है प्राथमिक स्तर पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। अब यूनेस्को जो रिपोर्ट जारी करता है तो उसके अनुसार जो है बिल्कुल फैक्चुअल डाटा निकल करके आता है और दूसरे देश के सामने अपने देश का स्तर जो है गिर जाता है, क्योंकि यूनेस्को के जो आंकड़े हैं वो विश्व स्तरीय है। अब इन्हीं आंकड़ों को जो है छुपाने के लिए सरकार जो है नए नए प्रयोजन कर रही है। तो उसमें क्या क्या आपकी अपडेट्स हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कितने पदों के लिए और किस तरीके से ये भर्ती आपकी आने वाली है और किस तरीके से आप जो हैं इसकी तैयारी के लिए अपडेट रहें, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत ही जल्दबाजी में होगी और आपको टाइम से जो है नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी भर्तियां जो हैं एकदम से ही आपकी कराई जा रही हैं, या तो उनमें टाइम लग जाता है, लेकिन अचानक से एक ही दम से आपका जो एग्जाम्स की डेट है वो घोषित कर दी जाती है। इसी तरीके से जूनियर एडिट का एग्जाम आया था, टीजीटी पीजीटी का आया था और अब जो है यूपीएसआई की तारीख जो है एकदम से ही घोषित कर दी गई है। तो आपको जो है अभी से तैयारी बनाकर रखनी है, चाहे आप लेखपाल की तैयारी में जुटे हुए हैं या आप जो हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अब मजबूत रूप से इस पर काम करना होगा। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार जो 3,30,000 पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जो एक अनुपात होता है वो देखिएगा अलग अलग थोड़ा सा होता है। तो इसमें क्या है कि छात्र और शिक्षकों के बीच अनुपात होता है। छात्र जो हैं इस बार जो है बड़ी बम्पर संख्या में जो है छात्र बढ़े हैं। 2021 में यदि छात्रों के एडमिशन की बात की जाए तो 2021 में बड़ी संख्या में जो है छात्रों के एडमिशन हुए हैं। अब ये एडमिशन किस कारण हुए हैं, ये जो है कारण यही है कि कोविड के कारण जो है बड़े बड़े स्कूलों में जो छात्र पढ़ाए जाते थे तो उनकी फीस जो है स्टूडेंट्स पर रुक चुकी थी और अभिभावक जो है इतने सक्षम नहीं थे, क्योंकि कोविड के कारण उनका जो कामकाज था वो बंद हो चुका था, जिसके कारण उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनका एडमिशन जो है इन गवर्नमेंट स्कूलों में करा दिया। अब गवर्नमेंट स्कूलों में बड़ी संख्या में जो है एडमिशन हुए हैं, जिसको लेकर के रिपोर्ट आई है यूनेस्को की। तो उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होता है वो कई तरीके के शिक्षक होते हैं। 1:30 से लेकर के 1:40 तक आपका होता है। तो कहीं पर ये जो आंकड़ा है किसी शिक्षक के लिए, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक के लिए एक छात्र पर 40 छात्र पर एक शिक्षक अनिवार्य होता है और कहीं कहीं पर कम से कम 30 छात्र पर एक शिक्षक अनिवार्य होता है। तो जिसको लेकर के रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें जानकारी दी गई है कि लगभग 3.5 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में और आवश्यक हैं यदि बच्चों को सुचारू ढंग से पढ़ाना है। अब सरकार की ओर से एक कमेटी घोषित की गई थी पीएबी, तो उसकी रिपोर्ट जैसे कि कमेटी घोषित करने के बाद कहा गया था कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट डाटा नहीं आया हुआ है। पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार जो पद रिक्त हैं उसमें लगभग 60 से 70 हज़ार पद आपके देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आंकड़ा निकल करके आ रहा है। अभी कई दिनों का जो डाटा है वो रुका हुआ है और इसमें जो 60 से 70 हज़ार पद जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार भी। लेकिन सरकार जो है अपना नया पैतरा अपना रही है और वो जो है इस तरीके की जो कमेटी गठित की जाती हैं या वो है तो जो है लोगों को घुमाने फिराने के लिए गठित की जाती है, नहीं तो इस समिति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यूनेस्को रिपोर्ट दे रही है, पहले से ही आपकी जो है बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है। स्कूलों के पास जो डाटा है उसको प्राप्त करने में 1 या 2 दिन का टाइम आपका लग जाता है। आप किसी
अपने स्कूल को या कॉलेज को जिला स्तर पर या आप ब्लॉक स्तर पर यदि सरकार जो है एकदम से डाटा मांगेगी तो वो दे देंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि उनके पास कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं। तो ये जो कमेटी वगैरह गठित की जाती है लेट लतीफ़ी के लिए की जाती है, ताकि सरकार पर वेतन का भार ना पड़े और उनको जो है भर्तियाँ वगैरह ना करानी पड़े। इसकी रिपोर्ट शायद अभी तक जो है आ जाए या नहीं आए, इसका तो बारे में मैं आपको क्लियर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार के आगे आना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो छात्र शिक्षक अनुपात को शिक्षा मित्रों के माध्यम से जो है घटाने की बात की जा रही है। उसमें सरकार के द्वारा जब यूनेस्को की रिपोर्ट आई है तो कहा गया कि हमारे पास 1.4 लाख शिक्षक हैं, यानी कि 1.4 लाख शिक्षक इन्होंने किसको माना है, शिक्षा मित्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मित्रों को जो है शिक्षक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कहती है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं ये भी शिक्षक हैं और इनकी संख्या जो है 1.4 लाख है, यानी कि 1,40,000 के आसपास आपके शिक्षा मित्र हैं। हालांकि पहले ये बात कही जा रही थी कि शिक्षा मित्रों को जो है हटाया जाएगा और उनके स्थान पर जो है शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो गवर्नमेंट होंगे पूर्ण रूप से, लेकिन सरकार का जो वेतनमान है वो अधिक भार पड़ेगा। तो उसको लेकर के अभी शिक्षा मित्रों की स्थिति जो कि तो बनी रही है। हालांकि शिक्षा मित्रों को भी ये जो है गवर्नमेंट करने का इनका भी कोई इरादा नहीं है कि सरकारी तौर पर इनको जो है किया जाए। ये अखिलेश सरकार ने इनको जो है गवर्नमेंट रूप से शिक्षक मान लिया था, उसके बाद जो है ये सरकार आई और उन्होंने कोर्ट में भी केस किया और उसके बाद जो है इनको शिक्षा मित्रों को जो है फिर से जिन लोगों के पास बीएड या यूपी टेट की डिग्री नहीं थी फिर से उसी दायरे में ला दिया गया और शिक्षा मित्रों के तौर पर ही ये लोग कार्य कर रहे हैं। इनका वेतनमान जो है कुछ निश्चित किया गया है जो शिक्षकों के मुकाबले लगभग 30% है जो गवर्नमेंट शिक्षक के वेतन हैं। भर्ती होगी या नहीं होगी इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती है ये तो आपकी होगी, क्योंकि इसके लिए जो है लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 नवंबर को इसके लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया है। अब जो इसके लिए प्रदर्शन होगा वो आगे के लिए डेट आप लोगों के लिए दी जाएगी, जिसको लेकर के ये पीएबी की रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जो होते हैं और मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को जो है पत्र लिखा गया है यूनेस्को की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, और कहा गया है कि बड़ी एक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि यदि राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होगा तो भविष्य जो है राज्य का अधर में है, जिसको लेकर के बड़ा निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि छात्र भी काफ़ी समय से बेरोजगार हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको जो है ये बड़ी भर्ती देखने को मिले और सभी को जो है इसमें मौका मिले। तो अब ये भर्ती की प्रक्रिया है, इसमें जो है आंदोलन होंगे और तभी जाकर के सरकार की आंखें खुलेंगी, क्योंकि इलेक्शंस है तो भर्ती आपकी जो है अब आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी लंबे समय के लिए टल सकती है। तो इसके लिए आपका 28 नवंबर को काफ़ी छात्रों का यूपी टीईटी का एग्ज़ाम्स है। तो यूपी टीईटी के एग्ज़ाम्स होने के बाद तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है जोर दिया जाएगा। यदि तब तक विज्ञापन नहीं निकालती है गवर्नमेंट तो इसको जो है बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन को उठाया जाएगा, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे ट्विटर का माध्यम हो, या आपका जो आयोग के ऊपर धरना प्रदर्शन हो। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।